डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। क्या अभी भी हम फिजिक्स को क्लियर कर सकते हैं या पास कर सकते हैं? तो बिल्कुल अभी भी पॉसिबल है। कैसे? देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड या सिंपल टेक्निक हम बता रहे हैं। आपको मेनली 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट करना है। अगर आप 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन, वो भी आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के लिए, क्योंकि 2 दिन में आप सारे के सारे चैप्टर्स की तैयारी नहीं कर सकते, तो सिंपल है 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन को हम टारगेट करें। अब देखिए, ग्रुपिंग क्राइटेरिया वैसे तो 50 मार्क्स है। अब ये 2 दिन में हम जो है ना, देखो इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे थ्योरी जो एग्जाम होता है वो हमें पता है कि 70 मार्क्स का होता है, और आपका जो प्रैक्टिकल जो इंटरनल होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। अब ये 30 मार्क्स जनरली कॉलेज वाले दे देते हैं। चलो हमने मान लिया कि ये 30 मार्क्स आपको मिलेंगे ही, ओके, 1-2 मार्क कम ज्यादा कम हो सकते हैं बस। अब ये जो 70 मार्क्स की थ्योरी है, इसमें 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन का अच्छा खासा पोर्शन होता है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू से आपको जो है ना एक 5-6 मार्क्स निकालने ही है। तो एमसीक्यूज के लिए करना क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए देखो 2 चीजें हैं। एक है कि 5 प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, ओके, डायरेक्टली आप वो 5 पेपर डाउनलोड करें, सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, आप जस्ट सर्च करें गूगल पे, बहुत आसानी से अवेलेबल है। सो 2024 के 2 पेपर, 2023 के 2 पेपर और 2022, ओके, इसके 2 पेपर। अब अगर इसमें से कोई एक नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे मैंने चलो सबके लिए 2-2 लिख दिया है। तो आपने ये 5-6 पेपर अगर डाउनलोड कर दिए, इनमें जो एमसीक्यूज है, ओके, जो थ्योरेटिकल एमसीक्यू है वो आप याद कर लें। ओके, तो कितने आएंगे? एक पेपर में 10 आते हैं, तो 5 या 6 पेपर के आपको हार्डली, ओके, 60 एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, कितने मिलेंगे? 60 एमसीक्यूज। ओके, अब इसके साथ में आप अगर बोर्ड की टेक्स्ट से, ओके, टेक्स्ट में जो एमसीक्यूज है, तो अब यहाँ पे क्या है कि 16 चैप्टर आपके पास है। 16 चैप्टर के अगर एमसीक्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ज्यादा, ठीक है, और वो याद रहेंगे इसका भी पक्का भरोसा नहीं है। तो आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। आपको टारगेट करना है सिंपली 8 चैप्टर्स। कितने? आपको 8 चैप्टर्स। ओके, कौन से 8 चैप्टर्स? तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ठीक है, वहां पे आप जाइए। जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी 60+ मार्क कैसे गेन करना है, ठीक है, 0 स्टडी है लेकिन फिर भी हम 60+ कैसे ले सकते हैं, तो मैंने उस वीडियो में जो है 8 चैप्टर्स कौन से पढ़ने और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोनों मेंशन कर दिए। आप सिंपली वो वीडियो में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 1 और 2 मार्क के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखें तो उसमें आपको ये 8 चैप्टर्स, तो आपको सिर्फ ये 8 चैप्टर्स को ही टारगेट करना है। तो अगर आप इस 8 चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेते हैं, एक 10 का एवरेज कर लेंगे, 80 और ये 60, 140 एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं, ओके, 140, तो 140 क्वेश्चन करने से बिल्कुल आप जो है ना, ये जो 10 एमसीक्यू है इनमें से 6-7 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाए आपने, सपोज ये एमसीक्यूज को ठीक से नहीं कर पाए, तो सिंपल एक ही फंडा है, सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन है आप याद रखो। अगर आपसे एमसीक्यूज की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो केस में मैं आपको बता रहा हूं कि 10 जो एमसीक्यूज है सभी का आंसर आप कोई एक ही ऑप्शन लिखे, कोई एक ही ऑप्शन चूज करे। सबके लिए सपोज बी लिख दे या सबके लिए सपोज सी लिख दे, ओके, कोई एक ही ऑप्शन जो है लिख दे। तो आपको उसमें से 2, 3 या 4, अगर आपकी किस्मत अच्छे रहे तो 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 2 से 3 मार्क तो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। ओके, हर ऑप्शन के अगर आंसर चेक कर लेंगे तो हर मतलब 10 क्वेश्चन में से ए वाला आंसर 2 या 3 रह सकता है, बी वाले भी 2 या 3 आंसर रह सकते हैं। तो आपको 2 या 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उससे बढ़ के भी एक आध हो सकती है। तो इस तरह से आप ये एमसीक्यूज से है ना, कुछ नहीं पढ़ के भी 2 या 3 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। देखो 2 दिन है, आपने 7 से 8 घंटे लगभग, ये समझ ले कि अभी 7-8 घंटे, टोटल 15 घंटे 2 दिन में देने हैं। तो आप अगर 3 घंटे लेके ये एमसीक्यूज को बैठ गए तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, एक एमसीक्यूज का हो गया। अब उसके बाद है वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क के होते हैं, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर के जो रहेंगे वो जो है आपको 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। तो ये 1 मार्क और ये 2 मार्क,
तो ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं 8 चैप्टर के, वो सारे आप जो है ना तैयारी कर लें। जैसे मैंने बताया कि तकरीबन आपको 2 दिन में 15 घंटे देने हैं। 15 घंटे में आपको वहां पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे एक अंदाजा समझ ले कि भाई एक 15 से 20 का एवरेज समझ ले, बहुत होगा 15 का ही एवरेज मिलेगा। सो 100 से 120 क्वेश्चन समझ ले लगभग, ओके 120 क्वेश्चन समझ ले। 1 और 2 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आप बोलेंगे 120 क्वेश्चन करने हैं, हाँ भाई एक दिन में 60 क्वेश्चन करने हैं, ओके एक दिन में 60 क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन है वो, तो आसान जो है आपको डेफिनेशन लिखना है, ओके आपको कंपैरिजन करना है, आपको किसी लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, ओके कुछ फिगर्स आपको जो है ना, जैसे कुछ अगर बड़ा क्वेश्चन तो उसके खाली फिगर ड्रॉ कर लिया आपने, ओके जैसे पहला जो चैप्टर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछा है, तो आप सिंपली उसका स्टेटमेंट याद कर लें। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना मैंने लास्ट वाली वीडियो में जैसे बोला है वो दे रखे हैं, ओके तो आप जो है ना वो क्वेश्चन उतने कर ले, आप बड़े क्वेश्चन नहीं करने का, छोटे क्वेश्चन 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन कर ले, 100 से 120 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ओके तो आप लगभग 120 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये जो शॉर्ट वाले हैं, ओके अब 8 है, 8 के 8 नहीं भी मिले, 5 या 6 मिल गए भी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से ये जो 12 है, 12 में से 8 ही क्वेश्चन करने होते हैं 2 मार्क के, तो ये जो 8 करने हैं, ओके 12 में से अगर आपने 5-6 भी अचीव कर लिए तो यहाँ पर भी आपसे जो है 10 से 12 मार्क्स ले सकते हैं, यहाँ पे 5-6 मार्क्स लेंगे और यहाँ पे 2 से 3 लेंगे। तो अगर यहाँ 5 और 3 8 कंसीडर कर लिया हमने और यहाँ पे आपने 10, तो ये लगभग 18 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 30 मार्क्स यहाँ देंगे, इससे 18 मार्क्स आपके मिलेंगे। अगर इसको मैंने 3 मान लिया, इसके लिए 10 इसके लिए जो है 5 मार्क्स मान लिया और इसके लिए आपको 10 ले लिए, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भी ये कितने हो रहा है, तो ये 18 का टारगेट आपका हो जा रहा है। अब जो है ये 30 करीब और ये 18, तो आप 48 पे पहुंच चुके हैं, ओके 48 पे, लेकिन आपको 2 दिन 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं अच्छे से, ओके वो सारे क्वेश्चन के आंसर छोटे छोटे आंसर है, बड़े नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगे, एडवांटेज मिलेंगे, छोटा सा डेरिवेशन मिलेगा, ये करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, 2 दिन एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके तो अब देखिए ये 18 हो गए, इसमें और कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं कि बिल्कुल बढ़ सकते हैं, किस पे से, इसी पे से 1-2 मार्क्स पे से। तो आपको जो है जो नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन का है और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन का है, तो इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ओके अब ये भी जो है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल 12 आते हैं, 12 में से 8 करने के, ओके ये भी कितने हैं, ये 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, तो 12 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो है 2 और 1 मार्क मिला के होते हैं, 2 और 1 ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन, तो फिर से ये जो 1-2 मार्क के क्वेश्चन आपने कर रखे वो यहाँ पर भी मिलेंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन वाले बिट, ओके 2 बिट इनको मिलाकर पूछता है, तो कभी एक बिट थ्योरी होता है, एक बिट न्यूमेरिकल होता है, तो यहाँ अगर एक भी क्वेश्चन आपने 3 मार्क का कर लिया, ये 3 मार्क गेन कर लिया यहाँ पे टुकड़े टुकड़ों में ही, ओके जैसे 3 पॉइंट दे देता डिफाइन करो, ठीक है तो यहाँ पे 3 मार्क और इससे एक ही क्वेश्चन, सपोज ऐसे दो क्वेश्चन में 2-2 मार्क के बिट दे दिया, 1 या 2 आपने यहाँ से 2 या 4 मार्क गेन कर लिया, चलो हमने कंसिडर कर लिया कम से कम, चलो एक ही छोटा बिट मिला आपको 2 मार्क का और यहाँ से 3, तो 5 मार्क्स आपके मिल गए, तो 5 मार्क्स यहाँ जोड़ देंगे तो 18 + 5 आपको लगभग ये कितने हो गए, तो 23 मार्क्स हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं ये 23 मार्क्स। तो इस तरह से आपने अगर 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट किया तो आप बहुत आसानी से, देखो ये जो है ना 23 तक आप पहुंचे, उससे बढ़ के भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते, तो इस तरह से 25 मार्क्स आप ले सकते हैं, तो टोटल आपके जो है ये 30 और प्लस ये 23 या 25, तो आपका जो टारगेट है ओके 50 का, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करें, ओके आप अपना टारगेट अचीव करें, तो आप कम से कम डेली 7 से 8 घंटे, ये 2 दिन आप तैयारी आप जो है मेहनत करें, सो होप यू विल अचीव योर टारगेट, ऑल द बेस्ट।